नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल देव केमिस्ट्री एजुकेशन पर। आज की वीडियो में हम लोग एकक कोष्ठिका के प्रकार का अध्ययन करेंगे। एकक कोष्ठिका के प्रकार का अध्ययन हम कणों की व्यवस्था के आधार पर करेंगे। तो ठोस अवस्था के बाकी वीडियो को जो लोग नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, अवश्य देख लेंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि पूरा ठोस अवस्था इसी सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एकक कोष्ठिका जो होती है मुख्यतः दो प्रकार की होती है। आद्य एकक कोष्ठिका या सरल एकक कोष्ठिका भी इसको कहते हैं, और अंग्रेजी में बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। उसके बाद फिर है दूसरा है केंद्रीय एकक कोष्ठिका यानी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो केंद्रीय एकक कोष्ठिका जो होती है तीन प्रकार की होती है। अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका यानी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, और उसके बाद फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, और लास्ट है अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका यानी इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो अब हम इसको एक बाय एक करके बताएंगे और चित्र के द्वारा भी हम इसे समझाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग आद्य एकक कोष्ठिका यानी सरल एकक कोष्ठिका की बात करेंगे। इसको प्रिमिटिव यूनिट सेल या सिंपल यूनिट सेल कहते हैं। तो ऐसी एकक कोष्ठिकाएं जिनमें अवयवी कण केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं सरल एकक कोष्ठिका या आद्य एकक कोष्ठिकाएं कहलाती है। एकक कोष्ठिका को जैसा कि जानते हो इकाई सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इकाई सेल। तो चित्र में देख सकते हैं हम, जो त्रिविमीय व्यवस्था है उसमें घटक कण कहाँ पे उपस्थित हैं? कोनों पर उपस्थित हैं। ठीक है, सिर्फ कहाँ पे हैं? सिर्फ ओनली कोनों पे हैं। तो जब सिर्फ कोनों पे घटक कण उपस्थित रहते हैं तो इस प्रकार के इकाई सेल या एकक कोष्ठिका को हम आद्य एकक कोष्ठिका कहते हैं। तो एक बार फिर से ध्यान दीजिए कि यानी आद्य एकक कोष्ठिका में जो घटक कण होते हैं कहाँ पे? इकाई सेल के सिर्फ कोनों पर उपस्थित होते हैं। तो ऐसे इकाई सेल को हम क्या कहेंगे? आद्य इकाई सेल। अब इसके बाद है दूसरा केंद्रित इकाई सेल सेंटर्ड यूनिट सेल। तो सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है? ऐसी एकक कोष्ठिकाएं यानी ऐसे इकाई सेल जिनमें एक अथवा एक से अधिक अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थितियों पे भी उपस्थित होते हैं। अन्य स्थितियों का मतलब यहाँ पे फलकों के केंद्रों पर या बॉडी के अंदर उपस्थित हो सकते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? केंद्रीय एकक कोष्ठिका कहते हैं। तो केंद्रीय एकक कोष्ठिका जैसा कि पहले बताया गया है तीन प्रकार की होती है। तो इसको भी हम लोग एक बाय एक करके देखेंगे। तो सबसे पहला जो है अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका यानी अंतः केंद्रित इकाई सेल। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो इसमें देख सकते हैं वह एकक कोष्ठिका जिनमें कोनों पर उपस्थित अवयवी कणों के अतिरिक्त एक अवयवी कण उसके अंतः केंद्र में स्थित होता है। तो इसे क्या कहेंगे? अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका यानी अंतः केंद्रित इकाई सेल कहते हैं। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, BCC इसको शॉर्टकट में बोला जाता है। तो चित्र में देख सकते हैं, इस चित्र में, ठीक है, चित्र में क्या दिख रहा है? घटक कण कहाँ पे है? कोनों पे है। ये देख सकते हैं कोनों के साथ साथ ये वाला जो घटक कण है ये कहाँ पे है? मतलब बॉडी के केंद्र में। मतलब इसीलिए इसको क्या कहते हैं? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल या अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो ये देख सकते हैं उसका रियल स्ट्रक्चर ये सब है। ठीक है, तो ये उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो अब हम अगले एकक कोष्ठिका की बात करेंगे। तो अगला एकक कोष्ठिका क्या है? फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका यानी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो इसमें क्या होता है? वह एकक कोष्ठिका यानी वह इकाई सेल जिसमें कोनों पर उपस्थित अवयवी कणों के अतिरिक्त एक अवयवी कण प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी होता है। तो उसे क्या कहते हैं? फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि इकाई सेल में कोने तो 8 होते हैं, लेकिन फलक कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो सभी फलकों के केंद्र पर उपस्थित होते हैं। ये देखो, देख सकते हैं ये कोने वाले हैं। ये सब कौन है? ये सब कोने वाले हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ ये वाले जो हैं ये फलक के केंद्रों वाले हैं। ठीक है, तो 6 फलक के केंद्र होते हैं। इस चित्र में भी देख सकते हैं। तो 6 फलक के केंद्रों पर स्थित होता है। तो
ऐसे एकक कोशिका यानी इकाई सेल को क्या कहते हैं? फलक केंद्रित इकाई सेल। इसको अंग्रेजी में कहते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल यानी फलक केंद्रित इकाई सेल, FCC शॉर्टकट में बोलते हैं। ठीक है, तो अगला देख सकते हैं अंत केंद्रित एकक कोशिका, इसको इंग्लिश से बोलते हैं इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो इसमें भी देख सकते हैं वह एकक कोशिका जिनमें कोनों पर उपस्थित अवयवी कणों के साथ साथ एक एक अवयवी कण किन्हीं दो विपरीत फलकों के केंद्रों पर भी स्थित होते हैं। तो ऐसे एकक कोशिका को क्या कहते हैं? अंत्य केंद्रित एकक कोशिका यानी इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो चित्र में देख सकते हैं ये किन्हीं दो आमने सामने के फलकों पे, ये देख सकते हैं ये और ये है, कोनों पे तो सभी में रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अंत्य केंद्रित एकक कोशिका। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो एकक कोशिकाएं हैं उसके इकाई सेल में कोनों पर तो सभी प्रकार के एकक कोशिकाओं में घटक कण उपस्थित होते हैं। सिर्फ अगर कोने पर उपस्थित होता है तो आद्य इकाई सेल होता है, और अन्य स्थितियों में उपस्थित होने पर फलक केंद्रित, अंत्य केंद्रित और अंतः केंद्रित इकाई सेल होते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।